हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हम GIF बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम एंटर करेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, समझेंगे क्या है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 330 है ये, 3 to 4। और ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ये ब्रैकेट कतई नहीं है, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखो, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में तो हाथ पांव हिल जाएंगे कि नहीं देख के। अरे यार, एक तो बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन जो नॉर्मली भी दिया होता तो नानी याद आ जाती, ऊपर से ब्रैकेट की जगह GIF दिया हुआ है तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सोल्व करे और क्या, और बोलना क्या है, जो खोपड़ी में सीखा है वो अप्लाई करना है कि नहीं। अब देखो, ये टाइप का क्वेश्चन है तो जिस हिसाब से आप सोचते तो आपको लगेगा अरे तो 10-15 मिनट लगा देंगे, लेकिन गेट ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें आप नहीं, जिसमें एक्चुअल तरीके से सॉल्व करें तो 10-15 मिनट लग जाए, ऐसा तो है ही नहीं। समझ गए ना बात को। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, यहाँ पे भी दिमाग लग रहा है। आपको इस फंक्शन का इंटीजर वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 3, 4 एंड दिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको हिंट आपके सामने ही है। कैसे हिंट आपके सामने, देखो जरा। द मोमेंट यू थिंक कि आप इसको कुछ ना कुछ कर लोगे, सो 3 to 4 दिस इज माई एक्स स्क्वायर, हियर इट इज। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस नहीं, एक्स नहीं, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये लिख सकता हूँ मैं? जी हाँ, लिख सकता हूँ। प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। इज दिस आई? हाँ सर, 7 आया। ठीक है, अब क्या सर? अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा सर, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप उस प्रॉपर्टी के तहत जो भी बनाओगे वो भी आई होगा। 7 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, एंड कहानी इज दिस। ठीक है भाई साहब, व्हाट अबाउट दिस? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाइक दिस, प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड दिस। इज इट ओके और नॉट? टेल मी। क्या कहानी गड़बड़ हो गई यहाँ पे? ये कहानी गड़बड़ हो गई, ये गलत रखा मैंने। सो दिस वुड बी क्या, 7 माइनस एक्स को 7 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। सो 7 तो ऑलरेडी है, माइनस 7 माइनस एक्स एंड दिस कहानी इज दिस। 7 गोट कैंसल्ड, ये कुल मिला के एक्स स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, है ना। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। अब दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ो। सो 2i इज इक्वल टू 3 से 4 इज द लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस दिस, एक्स स्क्वायर GIF में, प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी GIF में, डिवाइड बाय नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बच रहा है dx। दोनों सेम क्वांटिटी एक दूसरे को काट दी। सो 2i इज इक्वल टू 3 से 4 dx, सो दिस इज नथिंग बट 4 माइनस 3, सो i इज इक्वल टू 1/2। वाह, इतना सारा सा आंसर था इसका, है कि नहीं। चलो अब आज एंटर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन बीटा फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको याद है हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में चर्चा करी थी, इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में चर्चा करी थी। वहां पे हमने क्या बोला था कि यदि आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाए कि f ऑफ x है, लिमिट क्या हो जाए, सपोज a और ये इन्फिनिटी हो जाए, या फिर ये इन्फिनिटी हो जाए, ये कुछ पॉइंट्स हो जाए, इसको हमने क्या बोला था, इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब ये इन्फिनिटी आ जाएगा तो यदि फाइनाइट है तो प्रॉपर, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि लिमिट्स जो हैं वो तो फाइनाइट आ जाएंगी
लेकिन ये जो फंक्शन होगा ना ये अनबाउंडेड टाइप का हो जाएगा। इस रेंज में ए से बी की रेंज में एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिस पे ये फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में है, ठीक है। अच्छा, मतलब सर कुछ भी नहीं समझे? समझोगे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने ले लिया -1 से 1 और ये ले लिया 1, ये ले लिया x² dx। अब देखो आप, लिमिट्स जो हैं वो तो प्रॉपर हैं, लेकिन क्या हो रहा है लोचा कि -1 से 1 के दरमियान एक पॉइंट ऐसा है 0 जहाँ पे ये भाई साहब फंक्शन भाई साहब जो है ना वो नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। तो इस टाइप के केस को भी इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? अलग अलग तरीका, हालांकि इसको तो मैं इजी तरीके से कर सकता हूँ। सिमेट्रिक आपका इंटीग्रेशन है लिमिट्स के साथ, इवन फंक्शन है। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/x² एंड dx लाइक दिस, इजंट इट? आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा x - 2 + 1 डिवाइड बाई x - 2 + 1, isn't it? Limits from 1 से 0 and 2 times will come outside. So 2 times of, देखो जरा, x माइनस, ये क्या हो रहा है? This is -2 + 1 only, -2 + 1 only. So -1 upon x, लिमिट है 1 से 0. So आप देखो जरा, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 और इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो इन्फिनिटी आंसर ही आया। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो वैल्यूज देंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, गिव मी 1 मिनट। -1 से 1/x⁴ dx, ये एक फंक्शन ले रहा हूँ, आप खुद देख लो। f की वैल्यू निकालोगे तो वो इन्फिनिटी आएगी, लेकिन ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा जरा देखना। आप x⁻⁻² + 1 डिवाइड बाई -2/3 + 1, लिमिट्स आर फ्रॉम -1 से 1, ये इंटीग्रेशन -2 + -2/3 + 1, सो दिस इज x⁻⁻⁴ 1/3 -1 से 1, 3 ऊपर जाएगा और ये बचा x⁻⁻⁴ 1 -1, सो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 की पावर दिस, सो -1 1, सो बट वी आर गेटिंग 6। ये इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है। तो कुछ इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ही गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलिए ये मैंने लिख लिया, ठीक है। बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, क्या बोला मैं? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही हैं। इन्हें यूलेरियन इंटीग्रल भी कहते हैं। यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, यूलेरियन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टाइप। कोई मतलब नहीं उस यूलेरियन से, अपने को सिंपल फार्मूला याद रखने हैं, और अभी तक कोई ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। लेकिन यदि आ जाएंगे ये वाले इंटीग्रेशन, तो यदि इनका नॉलेज नहीं है तो हिलाना भी मुश्किल है उन लोगों को, उन क्वेश्चंस को। जब तक बीटा और गामा का नॉलेज नहीं होगा आप क्वेश्चन सोच तक नहीं पाएंगे। इसीलिए हम देख लेंगे, इजी भी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है बीटा फंक्शन? बीटा mn इज इक्वल टू 0 से 1 जाएगा इसमें, है ना। लिमिट दोनों की ध्यान रखना, 0 से 1 x⁻m - 1 और 1 - x⁻n - 1 dx। इस टाइप का फॉर्मेट यदि मिल जाए तो आंख मीच के दैट इज बीटा mn के बराबर, ठीक है। ओके, ये मैंने लिखा। अब इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो m है और n जो है ये 0 से बड़े होने, सबसे पहली बात नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए m और n। ये इंटीजर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, m एंड n इंटीजर हो, m एंड n
ये इंटीजर हो, इंटीजर, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मे बी मे नॉट बी, इसको ये गलत हो जाएगा यदि ऐसा लिखता हूँ, ये इंटीजर होंगे, ये मे बी मे नॉट बी। ठीक है साहब, ओके, लेकिन ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये यहाँ से एक हमने सीखा बीटा फंक्शन। अभी कुछ भी समझ में, सिर्फ फॉर्मूला है आपके साथ। दूसरा आता है गामा फंक्शन, और गामा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और गामा ऑफ n यदि निकालना है तो वो होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x और x की पावर n-1 dx। इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में x और x की पावर n-1, तो इसे हम लिखते हैं गामा n। गामा ये इसको डिनोट करते हैं, दिस इज नथिंग बट द गामा, नोटेशन ऑफ गामा, और गामा n इज इक्वल टू दिस। अभी तक भी कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में रिलेशन भी है, रिलेशन क्या है वो देख लो जरा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यदि बीटा mn हमारे पास लिखा है ना, तो उसका मतलब गामा m गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n, ये होगा, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन भाड़ में जाए सर, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आता हूं। अब हमसे कोई पूछ ले गामा 2 नहीं गामा 1 लेते हैं, गामा 1 की वैल्यू क्या है, तो ये गामा फंक्शन बड़ी आसानी से मुझे जनरेट करके दे सकता है। कैसे? मैं जानता हूँ गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x टू द पावर n-1 dx। मुझे n की जगह 1 रखना है, सो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x की पावर 0 dx। तो यहाँ से बनता है मेरे लिए 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x dx, ये बनता है। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन अब बड़ा आसान है, -e⁻⁻x, लेकिन साथ में 0 और इन्फिनिटी है, माइनस का साइन बाहर आया, e⁻⁻∞ -e⁻0, ये भाई साहब 0 हैं और वो -1 है, तो कुल मिला के 1 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, और वो ये कि गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो, यदि हमसे कोई गामा 2 वैल्यू पूछ ले तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x की पावर 1 dx, प्रॉब्लमेटिक क्या? अब इसको सोल्व करेंगे हम, इतना प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है जितना मैं बोल दिया। ये 2 हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को रखा होल्ड, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और उसका हो जाएगा e⁻⁻x dx, इजंट इट। उसके बाद -x e⁻⁻x और ये हो जाएगा -e⁻⁻x। आपके पास जो है लिमिट्स हैं वो चढ़ा दीजिए और आगे बढ़िए, तो आप पाएंगे कि आपके पास गामा 2 भी आ गया। सिमिलरली कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस हैं जो कि डायरेक्टली आपको खोपड़ी में याद रखने हैं, फिट कर लेने हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गामा n+1 हमेशा n गामा n के बराबर होता है। क्या बोल रहा मैं? गामा n+1 हमेशा n गामा n के बराबर होता है, और यही फैक्टोरियल n के बराबर भी होता है। यानी कि यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि गामा 4 की वैल्यू बताइए, तो आप इसको तोड़ेंगे सबसे पहले 3+1 में, तो यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 के बराबर है। आनंद आ गया? हाँ, तो क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे? ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले के अलावा कुछ रेडीमेड वैल्यूज़ भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 गामा की वैल्यू होती है पाई, लेकिन ये रूट पाई है। गामा 1 की वैल्यू होती है 1, गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1 गामा 1, सो इसकी वैल्यू भी 1 होती है दोस्त। ठीक है,
ओके, सो जैसे कि हमने बात करी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, या फिर यही इसी की वैल्यू फैक्टोरियल एन के बराबर। ओके, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, ये गामा एन माइनस वन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, यदि जीरो से इन्फिनिटी, अभी क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स के साथ लेमड़ा यदि आ जाए, x की पावर n माइनस बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहें, तो इसकी वैल्यू गामा n नहीं होती बल्कि ये होती है। समझे बात को? नहीं समझे सर? जैसे कि जीरो से इन्फिनिटी यदि होता e की पावर माइनस 2x x की पावर n माइनस वन dx होता ना, तो इसकी वैल्यू गामा n बाई 2 की पावर n हो जाता। सिंपल सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आइए, क्वेश्चन लेने से पहले एक करेक्शन जो कि मिल गया क्वेश्चन लिखते समय, और वो है दिस इज गामा n गामा वन माइनस n इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वैल्यूज ऑफ दिस 1/2 गामा 1/2 गामा माइनस 1/2 गामा माइनस 3/2 की वैल्यूज क्या है। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला है वन माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। दिस इज द फॉर्मूला विच आई हैव। आई नीड साइन 1/2 n की जगह रखें, सो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा अगेन गामा 1/2, ये हो जाएगा पाई साइन n की जगह 1/2 रख रहे हैं, सो दिस इज पाई/2, साइन पाई/2 इज नथिंग बट 1, आ गया पाई। सो गामा 1/2 टू टाइम्स है मेरे पास यहाँ पे, और उसकी वैल्यू आ गई पाई। सो गामा 1/2 की वैल्यू आ गई रूट पाई। यही वैल्यू हमने डायरेक्ट सीखी है ना, जो आपकी खोपड़ी में परमानेंटली फिट होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आई हैव -1/2। चलो -1/2 को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। फॉर्मूला है मेरे पास -1/2 मैंने यहाँ रखा, और दूसरा हो गया 1 - 1/2, सो दिस इज 3/2 हो गया, इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे मित्र पाई साइन माइनस पाई/2, isn't it? यानी कि ये तो माइनस पाई हो गया, दिस इज नथिंग बट माइनस पाई। आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हो गया माइनस पाई डिवाइड बाई 3/2। अब गामा 3/2 की वैल्यू मुझे चाहिए, वो बड़ी आसान है निकालना। कैसे निकालना है? अपन ने एक फॉर्मूला सीखा ना, n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये सीखा। 3/2 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल 1/2 प्लस 1। 3/2 क्या होता है? 1/2 प्लस 1। 1/2 इज द वैल्यू ऑफ n, 1/2 ऑफ 1/2। 1/2 हमारी खोपड़ी में फिट है परमानेंटली, रूट पाई वैल्यू है सर इसकी, सो रूट पाई/2, isn't it? रूट पाई/2 इज द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस इज माइनस पाई, और ये हो जाएगा पाई/2, 2 ऊपर गया, सो -2 रूट पाई इज द वैल्यू ऑफ किसकी? -1/2 की। आया मज़ा? नाउ लेट्स कम टू द -3/2 वाले क्वेश्चन पे। सो -3/2, 1 - 3/2 आ जाएगा ना, 1 - 3/2, 1 - 3/2, सो 5/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन -3 पाई/2, ठीक है साहब। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन 3 पाई/2। साइन 3 पाई/2 क्या होता है भाई साहब? पाई/2 पाई एंड दिस, साइन पाई/2 पूछ रहा है ना, हाँ 3 पाई/2 पूछ रहा है, सो ये -1 होता है ना, हाँ -1 होता है, सो दिस इज नथिंग बट पाई।
पाई इज द वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। और अब यहाँ बचा गामा 3/2, गामा 5/2। सो गामा 3/2 जो है ना बेटा होता है पाई अपॉन गामा 5/2। अब गामा 5/2 की वैल्यू निकालना सीखिए जरा, कैसे निकलेंगी। गामा 5/2, क्या हम इसे ऐसा तोड़ सकते हैं 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। यदि ऐसा लिख सकता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 गामा 3/2, इजंट इट। अब 3/2 इसको अगेन तोड़ रहा हूँ मैं 1/2 + 1 करके। यदि ऐसा संभव है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 गामा 1/2, 3/4 और ये हो जाएगा √π, 3/4 √π। रख दो आप जरा वैल्यू, तो दिस इज नथिंग बट पाई, और इसकी वैल्यू होगी 3/4, यानी कि 4 ऊपर गया एंड √π ओवर हियर। सो 4 √π। चलो ये मैंने क्वेश्चन लिया। अब देखो ये क्वेश्चन देख के ही डर गए, लेकिन कैसे गामा फंक्शन रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो लिमिट मेरा सहायता कर रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ साथ कुछ लिखा हुआ भी है, तो मेरा इसमें फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो गामा एन का फॉर्मूला बाय गामा फंक्शन देखा वो है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x की पावर n-1 dx। अब यहाँ शर्त थी कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो रूट एक्स है। क्या करें, एक काम करते हैं, रूट एक्स को हटाते हैं। इसमें मैं x की जगह t² लिख लेता हूँ सपोज, तो dx = 2t dt आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलो रिप्लेस करते हैं अब। तो रिप्लेस करने के बाद क्या बनता है आइए देखते हैं। क्या लिमिट चेंज होगी, x = 0 पे t² 0 है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। ये अच्छी बात है कि लिमिट चेंज नहीं हो रही है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही है। √x को मैं क्या मान रहा, इसका यदि अंडर ले लोगे तो ये आ जाएगा t, e⁻−t। देखो ध्यान से, e⁻−t, √x जो है वो t, √x = t हो जाएगा, ये भी t है। dx जो है वो है 2t dt, सो 2t dt। ठीक है प्यारे बच्चे, सो 0 से इन्फिनिटी, ये 2 बाहर आ गया बेटा, t² e⁻−t एंड dt बराबर। अब देखिए जरा, एकदम अपना फार्मूला जैसा बन गया। ये रहा e⁻−t, ये हो गया हमारा x, ये dx हो गया। तो अब इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, n-1, सो n-1 = 2, सो n = 3। तो इस भाई साहब की वैल्यू जो है वो है गामा 3। ओ सॉरी, एक और चीज़ तो है ना, गामा 3 ही वैल्यू नहीं है, ये 2 भी है बाहर। सो इसकी जो वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ गामा 3। और गामा 3 हमने देखा है वो गामा n+1 = फैक्टोरियल n भी होता है, तो इससे जस्ट एक कम गुणा 2 फैक्टोरियल। सो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू आ गई 4। वाह! और क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।